मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज दिनांक 8 मार्च 2021। आज के दिन हम जो है 10वीं कक्षा के अंतर्गत जो आपका पाठ्य पुस्तक है स्पर्श भाग 2 के 2 में से जो है पद्य भाग में, जैसे स्पर्श भाग में गद्य और पद्य हैं, तो पद्य भाग में से जो है अध्याय चौथा जिसका शीर्षक है मनुष्यता, आज हम रिवीजन के तौर पर फिर से अध्ययन करेंगे। इसके कवि जो हैं मैथिली शरण गुप्त। इसी प्रकार आज हम 7वां पंक्ति का अध्ययन करने वाले हैं, जो इस प्रकार है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता, प्रसिद्ध एक हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस प्रकार जो पंक्ति है मनुष्यता के प्रति, जो मनुष्य केवल मनुष्य के लिए जीना है और बंधु की तरह उसे जो है देखभाल करना है, यही संदेश को जो है मैथिली शरण गुप्त बहुत ही सटीक रूप से आपके सम्मुख रखने की कोशिश कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि जीवन जो है, आप यदि जन्म लिया है तो मृत्यु अवश्य है। आपको जैसे गाय की जैसे वह अपने हिस्से का चारा चरकर वह चले जाता है, लेकिन मनुष्य जो है समाज के लिए जीता है, समाज के भाईचारे के लिए जीता है, औरों के लिए जीता है। तो आपको मृत्यु से नहीं डरना है और अच्छे जन्म मरण के बीच में जो अच्छे काम करके आप सुमृत्यु को प्राप्त करना है। उसी प्रकार सरस्वती माता उसे उदार होती है जो दूसरों की संसार के अखंड आत्मीयता बनाकर रखता है। सदा सदा के लिए उसका नाम जो है गूंजेगा, क्योंकि वह दूसरों की जो मदद करना, अपनत्व का अनुभव कराना, यही मनुष्य का जो है मनुष्यता कहलाती है। उसी प्रकार तीसरे पंक्ति में उन्होंने कहा है कि राजा रंतिदेव जो हैं भूखे को, भिक्षुक को जो है अपना आहार दे दिया, भोजन दे दिया। उसी प्रकार दतीची रुदि का उदाहरण बताया है। उसी नर राजा जो है कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर का मांस दे दिया। दानवीर कर्ण जो है ब्राह्मण को अपना कर्ण कवच दे दिया। इस तरह चौथे में उन्होंने कहा कि मनुष्य को सहानुभूति, मन में सहानुभूति होना चाहिए। सहानुभूति जो है सभी के मन में होना चाहिए। दूसरों के दुख पर आपको करुणा जगनी चाहिए। ऐसी जो संदेश चौथे पंक्ति में कहा है। उसी प्रकार पांचवें पंक्ति में उन्होंने कहा है कि कभी भी आपको घमंडी नहीं बनना है और धन की प्राप्ति करना ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं समझना है। यह तुच्छ यानी जो है छोटा उपलब्धि है। भूल कर भी घमंड मत बनो, क्योंकि अनाथ और दीन गरीबों को ईश्वर जो है त्रिलोकनाथ जो है उनका मदद करता है। हम चित्र सहित उसका विवरण हमने देखा। तो यही कहना है कि गरीब जो हैं उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती होगी, फिर भी वह उनको भगवान जो है उनके ऊपर कृपा होता है। आप कभी भी घमंड नहीं करना है। धन दौलत के है ऐसे समझकर आपको क्या नहीं करना है, घमंड नहीं करना है। ऐसे यहाँ पर कवि जो है 5वें पंक्ति में बताते हैं। उसी प्रकार 6ठे पंक्ति में वो बता रहे हैं कि आकाश कितना विशाल है। आकाश में आपको भगवान जो है बाहें उठाकर आपका स्वागत के लिए खड़े हैं। तो आप एक दूसरे की मदद लेते हुए ऊपर उठो और आकाश की ओर आइए। आपका मन जो है निर्मल रखने के लिए कहते हैं और एक दूसरे के प्रति काम करना है, ऐसे वह इस पंक्ति में 6ठे पंक्ति में कहते हैं। उसी प्रकार जो है यहाँ पर
इतने भी हमने पहले से छठे जो पंक्तियों का अध्ययन किया, इसमें कहीं ना कहीं मनुष्यता किस प्रकार होता है उन्होंने उदाहरण सहित हमको यहाँ पर विवरण दिया है। तो आपको समझना है कि मनुष्यता जो है यही अंतिम आपके लिए जो है वाक्य रहेगी, क्योंकि आप जन्म लिया है तो आपकी मृत्यु जो है तय है। मनुष्यता ही केवल जो है आपकी जगी रहेगी या अमर रहेगी। तो अब हम मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसके कुछ शब्दार्थ देखेंगे। मनुष्य मात्र यानी सभी मनुष्य है। देखिए, मनुष्य मात्र यानी केवल नहीं, सभी मनुष्य है। बंधु यानी संबंधी रिश्तेदार है। उसी लाइन में विवेक है, समझ या ज्ञान है। और दूसरे लाइन में पुराण पुरुष है। पुराणों में जिसे पुरुष की संज्ञा दी गई हो, ठीक है। उसी प्रकार उसी में दूसरे लाइन में स्वयंभू है, परमात्मा या स्वयं उत्पन्न होने वाला परमात्मा भी आप कह सकते हैं। फलानुसार तीसरे पंक्ति में है, देख तीसरे लाइन में फलानुसार यानी परिणाम के अनुसार। बाह्य यानी बाहरी, भेद यानी अंतर, अंतरैक्य चौथे लाइन में है, देखिए अंतरैक्य यानी आत्मा की एकता, अंतकरण मन की एकता। देखिए, ज़्यादातर जो मैथिली शरण गुप्त हैं यह आत्मा और परमात्मा की जो बातें यहाँ रहस्यवाद भी बातें जो हैं आपको देखने के लिए मिलती हैं। जैसे महादेवी वर्मा भी बहुत सारे रहस्यवादी कविताएं लिखी हुई हैं आत्मा और परमात्मा का मिलन के लिए। उसी प्रकार यहाँ भी छोटा झलक जो है आपको देखने के लिए मिल रहा है। उसी प्रकार आगे प्रमाणभूत चौथे लाइन में यानी साक्षी या गवाह। पांचवें लाइन में अनर्थ है, इसका अर्थ होता है बुरा या पाप। उसी लाइन में व्यथा हरे यानी कष्ट दूर करे, हरे यानी हरना, दुख को दूर करना। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर इसका विवरण अभी हम देखेंगे जो इस प्रकार है। कवि कहता है कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विवेक यही है कि वह संसार के सभी मनुष्यों को अपना बंधु समझे। संसार में जो जितने भी हैं वो अपना बंधु समझे। यदि आप शत्रु समझेंगे तो दोनों के बीच वैर पैदा होगा। हम सब एक है, ऐसे परिकल्पना पर आपको चलना होगा। सभी को बंधु मानना है, ऐसे मैथिली शरण गुप्त आपके सम्मुख यह बात कह रहे हैं। कारण यह है कि सभी मनुष्य सचमुच आपस में बंधु हैं। देखिए, कहीं ना कहीं आपका रक्त संबंध जो है वही आप बंधु मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सभी मनुष्य जो हैं सचमुच बंधु ही हैं, ऐसे कह रहे हैं। पुराणों के अनुसार सभी मनुष्यों का एक ही पिता है। देखिए, एक ही पिता है, परमात्मा का दिया है। जो इस संसार की सृष्टि की है वो है ब्रह्मा। जो यहाँ पर नर नारी हो, यहाँ जितने भी विश्व में पूरे आप धरती पर देख रहे हैं, इसको जो है ब्रह्मा ने जो है उत्पत्ति की, ऐसे कहा जाता है। तो पुराणों के अनुसार सभी मनुष्य को एक ही पिता है, परमात्मा, ठीक है। तो आप कहते हैं कि यह मेरा पिता है, यह मेरा पिताजी नहीं है, ऐसे आप झगड़ते हैं। जो देखिए अपने खुद जो जन्म दिए हुए माता पिता को आप कभी कभी उसे ठुकराते हैं, उनको जो है मारना ऐसे काम करते हैं। लेकिन यह जो है, इसीलिए मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि मनुष्य का एक ही पिता है, वह स्वयंभू है। स्वयंभू यानी परमात्मा, ठीक है। जो है वही एक ही पिता है, उसके प्रति आपको आकृष्ट होना है।
वही एकमात्र पुरुष है, वही एकमात्र पुरुष है जिससे अनेक मानवों का जन्म हुआ। देखिए, उससे ही जो है अनेक मानवों का जन्म हुआ, तभी तो आपका जन्म हुआ। तो आप सभी एक ही जो है पिता से पैदा हुए हैं, तो आपसी झगड़ा, आपसी जो वैर है, क्यों आप उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसे यहाँ पर कहने का तात्पर्य है। जिससे अनेक मानवों का जन्म हुआ, यही ठीक है कि विविध कर्मों के फलानुसार सब आपस में भिन्न हैं। देखिए, अलग अलग इंसान में अलग अलग अपनी अपनी जो पहचान होती है, इसीलिए वह भिन्न है। अर्थात जिसने जैसा कर्म किए उसे वैसा ही जन्म दिया। देखिए, यहाँ पर देखिए कर्म की बात कर रहे हैं। यदि आप अच्छे कर्म किए हैं, दूसरों की मदद करना, दूसरों पर प्रेम जताना, ऐसे जैसे कर्म किए हैं वैसा ही उनको जन्म मिलेगा। यदि आप कुकर्म किए हैं, जैसे घृणा करना, किसी की हत्या करना, अवहेलना करना, कटु बातें करना, इससे आपको वैसा ही आपको जन्म जो है प्राप्त होगा, ऐसे कह रहे हैं। परंतु आंतरिक दृष्टि से सभी एक हैं। देखिए, एकता का जो मंत्र है यहाँ पर आपके सम्मुख रख रहे हैं, समान है, एकता है, समान है। यहाँ चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं कि ठीक है, तो यहाँ पर समान है, जो आपको एक परमात्मा है, इसीलिए आपको दूसरों की सदा मदद करनी है, सभी को आप समान देखना है। यदि आप अमीर हैं लेकिन गरीब लोगों को आपको तुच्छ नहीं देखना है, उनकी जो भावनाओं को समझना है, उनके दुख में आप भी शामिल होना है। इसीलिए यहाँ पर चित्र के माध्यम में वही देख रहे हैं, जो वह भूखे पेट हैं, उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप यदि आपके पास कुछ थोड़ा बहुत है तो उसे आप दान में दे सकते हैं। उसी प्रकार आगे कहते हैं, स्वयं वेद इसी आंतरिक एकता के साक्षी हैं। अतः संसार में यह सबसे बड़ा पाप है कि कोई व्यक्ति अपने बंधु का कष्ट न हरे। तो आप चित्र में देख सकते हैं, यही बहुत बड़ा पाप है। यहाँ पर पौराणिक के कथा के साथ साथ यहाँ पर जो है रहस्यवाद की बात भी हो रही है, जो परमात्मा आत्मा से मिलने की बात है। कबीरदास भी कहा है कि आपको निर्विकार राम की उपासना करना है। यहाँ भी पाप और पुण्य की बात जो है मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं, स्वयं राम भक्त हैं। तो बड़ा पाप यही होगा कि दूसरे जो अपने बंधु का कष्ट न हरे। तो यहाँ पर आप सभी जो हैं अमीर गरीब न कहते हुए सभी बंधु आपको मानना है, सभी जो व्यक्ति हैं उन्हें बंधु मानना है। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं, उनको जो है विशेष सम्मान देते हुए उनको जो भूखे पेट हैं उनके लिए खाना परोस रहे हैं। इससे यही होता है कि एकता की साक्षी हो, और बड़ा पाप वही व्यक्ति करता है जो बंधु का कष्ट न हरे, यानी दूसरों का दुख भी आपको हरना होगा। यदि आपके पास जो धन दौलत है, अमीरी है, तो आपको थोड़ा बहुत गरीब जो है एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता है, उनके आपको मदद करनी होगी। सच्चा मनुष्य वही है कि जो अन्य मनुष्यों के लिए जिए मरे। इसीलिए कवि हमेशा कहता है कि मनुष्य, या इस कविता के अंतिम पंक्ति में यही लाइन में यही कहता है कि मनुष्य वही है कि जो अन्य मनुष्यों के लिए जिए और मरे। इसका मतलब यही है कि इस संसार में मनुष्यता वही कहलाता है कि दूसरों को भी आपको उतना ही महत्व देना है, और आपका उसके लिए जिए या मरे यह मायने रखता नहीं। लेकिन आपको यदि आपके पास कुछ ज़्यादा है तो दूसरों को जो कम है, जो उनके पास कुछ भी नहीं है, उनको थोड़ा बहुत देते हुए आप उनको मदद कर सकते हैं। यही मनुष्यता कहलाती है, मैनहुड, ह्यूमैनिटी जो है यही कहलाती है, जो
हमारे जो घृणा है एक दूसरे के प्रति वह समाप्त करना है। ये संसार में पूरे एक ही जो पिता है वह है स्वयंभू, उससे हम सभी जन्मे हुए हैं। इसीलिए आप घृणा मत कीजिए, दूसरों को सभी को आप बंधु समझने की यहाँ पर आपको सीख दे रहे हैं, आपको प्रेरणा कर रहे हैं कि उनके साथ घृणा नहीं करना है, वैरत्व नहीं अपनानी है। केवल आपको सभी जो संसार में जितने भी लोग हैं, व्यक्ति हैं, उन्हें आप बंधु समझना है। इससे जो है मनुष्यता मात्र बंधु है, ऐसे समझने से जो है आपकी जो जीवन जो है सफलता बनेगी। और यदि आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपको पाप जो है बड़ा पाप करेंगे या पापी बन जाएंगे, ऐसे यहाँ पर कवि जो हैं आपके सम्मुख कह रहे हैं। इसका मतलब यही है कि आपको मनुष्य को बंधु समझना है और पिता जो है सबका पिता एक है ऐसे समझना है, सभी को बंधुत्व देना है और सभी को मदद करना है। व्यक्ति बंधुओं को जो मदद करता है वह पाप से दूर रहेगा। यही जो अन्य मनुष्यों के लिए जिए मरना ही इसका मूल संदेश है मनुष्यता का। इस तरह आज हमने 7वां पंक्ति का विस्तृत अध्ययन किया। अगले जो वीडियो में हम 8वें जो अंतिम पंक्ति है उसका विवरण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।